राजस्थान के पोखरण गांव में दूर दूर तक फैली रेत और मिट्टी के घरों के बीच एक बुजुर्ग कुम्हार रामलाल अपनी कारीगरी के लिए जाना जाता था। वह चाक पर मिट्टी के घड़े, कुल्हड़ और दिए बनाता, और जब वे तैयार होते तो ऐसा लगता मानो उनमें जान आ गई हो। गांव के लोग उसकी कला की बहुत इज्जत करते थे। शादी ब्याह हो या त्योहार, हर मौके पर उसके बनाए मिट्टी के बर्तन ही इस्तेमाल होते। लेकिन समय बदला और मशीनों से बने प्लास्टिक और स्टील के बर्तनों ने उसकी कला को धीरे धीरे गांव से बाहर कर दिया। एक दिन जब रामलाल अपनी दुकान पर बैठा था, उसने देखा कि कोई भी ग्राहक नहीं आया। दुकान की मिट्टी की हांडी और कुल्हड़ धूल से ढक चुके थे। गांव का ही एक लड़का चाय पी रहा था, लेकिन कुल्हड़ में नहीं, बल्कि प्लास्टिक के कप में। यह देखकर रामलाल के मन में दुख की लहर दौड़ गई। अब कोई मिट्टी के बर्तनों को पसंद नहीं करता। उसने गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा। पिछले कुछ महीनों से उसकी आमदनी कम होती जा रही थी। पहले जहां लोग सैकड़ों दिए दीपावली पर खरीदते थे, अब वे बाजार से चाइनीज इलेक्ट्रिक लाइटें और प्लास्टिक के दीपक खरीद रहे थे। उसका बेटा महेश शहर में मजदूरी करता था और कभी कभी पैसे भेजता, लेकिन वह भी घर चलाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। एक रात जब घर में केवल एक तिल का दीपक जल रहा था, उसका पोता गोपाल उसके पास आया और बोला, दादाजी, हम कुछ नया क्यों नहीं करते? रामलाल ने सर उठाया और उदास स्वर में कहा, नया? बेटा, हम तो मिट्टी के बर्तन ही बना सकते हैं। गोपाल की आंखों में चमक थी। उसने उत्साह से कहा, अगर हम अपने बर्तनों को और सुंदर बना दे, उन्हें अनोखा बना दे, तो लोग फिर से खरीदेंगे। गोपाल ने एक नया विचार सुझाया, मिट्टी के घड़ों और दियों पर पारंपरिक राजस्थानी कला बनाना। अगले दिन वे दोनों गांव के किनारे नदी के पास गए और सबसे अच्छी मिट्टी लाकर नए बर्तन बनाने लगे। इस बार वे सिर्फ साधारण घड़े और दिए नहीं बना रहे थे, बल्कि उन पर मीनाकारी और वॉरली पेंटिंग जैसी पारंपरिक डिजाइनों को उकेर रहे थे। गोपाल ने इंटरनेट पर देखा कि कैसे आजकल हाथ से बनी चीजों की विदेशों में बहुत मांग है। उसने कुछ तस्वीरें खींचकर ऑनलाइन पोस्ट की। जल्द ही उनके बनाए घड़े और दिए गांव के मेले में रखे गए। उनका स्टॉल सबसे आकर्षक लग रहा था। शहर से आए कुछ पर्यटकों ने रामलाल के घड़े और दिए देखे और आश्चर्यचकित रह गए। ये तो कला का खजाना है, एक विदेशी महिला ने कहा। हम इसे ऑनलाइन बेच सकते हैं। उसने तुरंत 2000 दियों और 500 घड़ों का ऑर्डर दिया। रामलाल और गोपाल के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। वे रात दिन मेहनत करने लगे। गांव के और भी कारीगर उनकी मदद के लिए आ गए। कुछ ही महीनों में उनके ऑर्डर बढ़ने लगे। धीरे धीरे लोग फिर से मिट्टी के बर्तनों की ओर लौटने लगे। जहां कभी दुकान पर कोई नहीं आता था, अब वहां भीड़ लगी रहती थी। विदेशों से भी ऑर्डर आने लगे और रामलाल ने गांव के कई अन्य कुम्हारों को रोजगार देना शुरू किया। एक दिन गोपाल ने दादाजी को एक पैकेट दिया। उसमें एक पत्र था। दिल्ली के एक बड़े होटल से 5000 मिट्टी के कुल्हड़ और 1000 घड़ों का ऑर्डर आया था। रामलाल की आंखों में आंसू थे। उसने गोपाल को गले लगा लिया और कहा, बेटा, तुमने मेरी कला को अमर कर दिया। कहानी की सीख परंपरा को मरने मत दो, उसे नया रूप दो। मेहनत और लगन से हर काम संभव है। अगर सही तरीके से चीजें की जाए तो पुरानी चीजें भी नए दौर में सफल हो सकती है।